Big move to become the Lakhimpur violent savior. Congress leader Priyanka Gandhi has entered UP's war zone and her Jhadu Giri is on full display. Held after hours-long cat and mouse chase, Priyanka Gandhi sweeps floors of the Sitapur guest house where she is currently under detention. She is sitting on a protest until she is allowed to go to Lakhimpur. Robert Vadra has also backed her. He said Priyanka will not get back till she gets justice. Congress also claims ill treatment to Priyanka while BJP calls it optics. At 5:30 am this morning, Priyanka was stopped and taken into detention. She was on her way to Lakhimpur to meet the victims' families. BSP Satish Chandra Mishra's convoy was stopped in Lucknow. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh, Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad also was stopped from going to Lakhimpur. UP government has also denied flight permission to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. Punjab Chief Minister also is likely to visit Lakhimpur. जब हम सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पे पहुंचे तो तमाम पुलिस की जीपें थी। उन्होंने हमको फिर से घेर लिया, हमारी गाड़ी की चाबी छीन ली। उस समय हम सिर्फ गाड़ी में 4 लोग थे, 5 लोग थे, तो गाड़ी कोई और गाड़ी भी नहीं थी हमारे साथ। एक ही गाड़ी थी जिसमें हम थे और दीपिंदर हुड्डा जी मेरे साथ थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाली, हम सबको बोला कि बाहर आप कहीं नहीं जा सकते, चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा कहाँ आप, कहीं कैसे रोक सकते हैं। फिर मुझे घेरा, धक्का दिया, मेरे साथियों को धक्का दिया, मारा, गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की, मुझे भी गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखिए आप पुलिस होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, अगर आपके पास वारंट नहीं है, अगर कोई लीगल बेसिस नहीं है, आप सेक्शन 144 भी कहें तो हम उसका उल्लंघन तो कर नहीं रहे हैं। तो किस बेसिस पे आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अगर मुझे गाड़ी में आप पॉसिबली बिठाएंगे और कहीं ले जाएंगे तो इसको किडनैपिंग कहते हैं, अपहरण कहते हैं। तो मेरा अपहरण कर रहे हैं, तो मुझे कोई लीगल बेसिस दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं, सेक्शन 151 के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक गाड़ी में डाल दिया, मैं एक जीप में डाला, सिर्फ मेरे कॉलीग्स को अलाउ नहीं किया, सिर्फ पुलिस की 2 महिलाएं और 2 कांस्टेबल थे और मुझे यहाँ ले आए। तो तब से मैं यही हूँ, मुझे चार्ज नहीं किया गया है, मुझे बताया नहीं गया है कि मुझे किस धारा की वजह से अरेस्ट किया, कुछ नहीं। सिर्फ वर्बली रात को ये कहा कि 151 के अंदर आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं। तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो। निकालो ऑर्डर, निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया, उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछने ले जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया सो किया। एक महिला नेत्री के साथ जो व्यवहार किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम का हम सब लोग सर्वसम्मति से घोर भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इसकी सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती है, ना पहुंच सकेगी, इसलिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। See, first of all, I think this is another incident of photo of politics that the Gandhi Parivar has become a champion in. And if they really want to clean up something, it is the malice that they have inside their hearts for the people of the country, for constitutional authority holders, that they should be cleaning first. As for the maltreatment, let the Gandhi Parivar know, whether it is Priyanka Vadra Gandhi or Rahul Gandhi, that they are not above law. If Section 144 has been invoked, they also have to obey the orders of the government. And when they try to violate it with impunity, consequences would follow. The opposition should act in a responsible manner. They are not bound to make a beeline at the venue because investigation has to take place.
justice has to be given to the family members of every victim and to the victim also. And we have to also understand that this VVIP culture process that they have in their mind, that, you know, they are above law, also needs to be taken out of their mind. That is why I said they should be sweeping this, you know, malice that they have and the VVIP culture that they have inside their head. And law and order remains the priority. Nobody should be allowed. After hours of detention, Priyanka Gandhi Vadra has started the fasting in the premises of Sitapur police line. As you can see the visuals out here, that the Congress workers and members from across Uttar Pradesh are protesting for Priyanka Gandhi, for her to get released from this particular place by Sitapur police and allow her to visit Lakhimpur and meet families of deceased who died yesterday in the protest. So these are the scenes you are seeing from Sitapur. And what is latest is the update that Priyanka Gandhi Vadra has started fasting, which will continue till state government doesn't allow her to visit Lakhimpur Kheri. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today.